गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप आईटीआर फाइल करते हो या इस साल आईटीआर फाइल करने वाले हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और उसके अंदर अगर आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं, तो देखिए, जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं आपको उसके अंदर कुछ इनकम शो करनी होती है। उस इनकम के अलावा आपको वहाँ पे कई तरीके की डिडक्शंस मिलती है, जिन्हें हम डिडक्शंस या एग्जम्पशन के नाम से जानते हैं। डिडक्शंस कैसी? जैसे कि होम लोन पे इंटरेस्ट की एक डिडक्शन, होम लोन इंटरेस्ट की एक डिडक्शन, इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डिडक्शंस, इसके अलावा एलआईसी की कोई डिडक्शन है ना। तो इस तरीके की कई सारी डिडक्शंस है जो सरकार आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप इस सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, सो दैट कि आपका आगे का लाइफ में दिक्कत ना आए, आगे के लाइफ में आपको पैसा मिलता रहे। तो इन सभी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डिडक्शंस मिलती है। बट अभी क्या होता है कि कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है। वो आपने जो उन्हें प्रोवाइड किया है वो उन पे संतुष्ट हो जाता है। वो ये मानता है कि ठीक है, आपने जो कहा है वो सही होगा, और हम हर एक बंदे को नोटिस नहीं भेज सकते। हम हर एक बंदे से डॉक्यूमेंट्स मंगा करके उनको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो अब तक क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं मंगाए जाते थे। बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब हर जगह आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब भी आप पैन कार्ड या आधार कार्ड लगाते हो तो वहाँ पे आपका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है, और वो सारा डाटा एक तरीके से उनके पास आ जाता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस डाटा को पैन और आधार की मदद से एक्सेस कर सकती है। और इसीलिए जब भी आप कोई डिडक्शंस क्लेम करते हो तो उस डिडक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन और आधार की मदद से अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई ऑटोमेटिकली कर सकती है। अब ऐसे में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ही आसान हो गया कि अगर कोई डिडक्शन आपने क्लेम की है और अगर उसको रिकॉर्ड नहीं मिला, तो वो क्या करती है, उस डिडक्शन को डिसअलाउ करने के लिए वो सीधे सीधे डिसअलाउ नहीं करेगी। उसको उस डिडक्शंस के लिए आपसे कुछ सपोर्ट मांगने होंगे, और वो सपोर्ट के लिए आपको नोटिस सेंड कर देती है। क्यों नोटिस सेंड करती है? क्योंकि यहाँ समझिए, उन्होंने क्या किया, आपने इनकम शो की, आपने कुछ डिडक्शन शो की। अब उन डिडक्शंस को आपने शो किया। अब चूँकि आईटीआर के अंदर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से ही तैयार रखे हुए रहते हैं कि इन केस अगर कोई नोटिस आया, अगर कोई डिपार्टमेंट का नोटिस आया तो आप उनको दिखाओगे। अब क्या हुआ, आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो लेकिन अब आप जहाँ पर भी कुछ डिडक्शंस क्लेम करते हो या आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड लग जाता है। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो आपका डीमेट अकाउंट के अंदर ऑलरेडी पैन कार्ड लगा हुआ है। अगर आप एलआईसी ले रहे हो तो वो आपसे आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर मांगेगा। अगर वो नहीं मांग रहा है तो आप दे दीजिए। इसके अलावा भी अगर आप मान लीजिए जैसे पीएफ का डिडक्शन मिलता है, तो पीएफ के अंदर भी आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड लगता ही है। ये प्रोसीजर है केवाईसी अंदर। इसके अलावा होम लोन इंटरेस्ट, तो जब आप होम लोन लेते हो तो केवाईसी की मैंडेटरी प्रोसेस है कि कोई भी बैंक आपका आधार कार्ड तो लेगा ही लेगा। तो ऐसे में हर एक डिडक्शंस क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनके पास सेव हो जाता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी सोर्सेज से ये डाटा एक्सेस कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। कि जैसे मान लीजिए आपने होम लोन का इंटरेस्ट मंगाया और लेट सपोज वो आपने दिखाया एसबीआई से, तो क्या करेगा, एसबीआई के अंदर वो डाटा को मैच करवा लेगा कि ठीक है, इस पैन कार्ड पे क्या या इस आधार कार्ड पे क्या आपके पास इतना इंटरेस्ट इसने दिया था, इसने आपको भरा था। अगर एसबीआई येस कह देता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लीजिए एसबीआई येस नहीं कहता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये डिडक्शंस फॉल्सीफाई हो सकती है, कि डिडक्शन नकली है, और वो उस बेसिस पे आपको एक नोटिस सेंड कर सकता है कि ठीक है, हमें लगता है हमने अपने जो थर्ड पार्टी सोर्स है उसे हमने कंफर्म किया, बट हमें लगता है कि वहाँ पे आपका डाटा नहीं है, तो आप एक बार इसको कंफर्म कर दीजिए। अब आप कंफर्म कैसे करोगे? आपके पास सपोर्ट होने चाहिए प्रॉपर, तब जा करके आप ये कर सकते हो। नाउ नोटिस में जो मेनली जिन डिडक्शंस के ऊपर मेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फोकस रहता है, तो वो देखिए वो कौन सी रहता है। पहला होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये मेनली सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लेते हैं। और इसमें भी अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को पर्सन को पेमेंट किया है, तो मेनली क्या होता है कि जब तक आप डिडक्शन नहीं काटते हो या फिर आपने उसका पेन कलेक्ट करके उसको वो उस पार्टी के एआईएस यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा है, तब तक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको लगता है कि यार ये हो सकता है कि फॉल्सीफाई हो सकता है। तो इसीलिए एचआरए के लिए आपको सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एलटीए, लीव ट्रेवल अलाउंस। थर्ड नंबर पे हो सकता है
जो मैं यहाँ पे मेन बता रहा हूँ, उसके अलावा भी और भी कोई सारे डिडक्शंस हो सकते हैं जिनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सबूत ले सकता है, आपसे सपोर्ट ले सकता है। नाउ थर्ड नंबर पे हो सकता है हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। नाउ इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप इसके लिए आपका पेमेंट जो आपने बैंक से किया है वो आप दिखा सकते हो पहली बात। उसके अलावा आप रेंट रिसिप्ट बना सकते हो, वो उस पर आप अपने लैंडलॉर्ड के साइन करवा लीजिए। और थर्ड नंबर पे हो सकता है रेंट एग्रीमेंट। वैसे तो रेंट एग्रीमेंट जब तक आपका 1 लाख से ऊपर नहीं होता तब तक की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप फिर भी इसको बना लें तो ये बहुत ही अच्छा है, सो दैट कि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। लीव ट्रेवल अलाउंस के लिए आपको जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, तो उस एक्सपेंडिचर के आपके पास प्रॉपर बिल होने चाहिए। जैसे कि इसमें ट्रैवलिंग के खर्चे अलाउ होते हैं, तो ट्रैवलिंग के आपके जो भी बिल है वो होने चाहिए, चाहे आप टिकट हो रेलवे या बस या फिर ट्रेन के, रेलवे या एयरप्लेन के, तो उस तरीके से टिकट होनी चाहिए। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के अंदर आपके पास सिंपल जो बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आता है वो होना चाहिए। बैंक एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू करता है और उस सर्टिफिकेट को आप 31 मार्च के दिन डाउनलोड कर सकते हो, मतलब आप 31 मार्च की डेट का डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपके पास डिटेल आता है कि ये आपने इंटरेस्ट, इस साल का इंटरेस्ट आपका बना था जो आपने पेमेंट किया है। नाउ फोर्थ नंबर पे आता है 80C टू 80U, जो डिडक्शंस आपने क्लेम की है। 80C से 80U में कौन सी आती है, जैसे 80C के अंदर आती है सबसे पहली पीएफ प्रोविडेंट फंड, तो ये आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा क्योंकि आपका पीएफ कटा होगा तो आप पीएफ स्टेटमेंट दिखा सकते हो। इसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप में भी ये शो होगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि सैलरी के अलावा आपने दिया है, यानी कि आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में दिया है, ठीक है, यानी कि आप सैलरीड पर्सन नहीं हो, आपने नॉर्मली पीएफ के अंदर दिया है, तो आपके पास उसकी एक रिसिप्ट हो सकती है। इसके अलावा आप इसका पासबुक भी डाउनलोड करके एक सपोर्ट के रूप में दिखा सकते हो। दूसरा जो आपके पास होता है वो है LIC। तो LIC की तो आपको जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपके पास एक रिसिप्ट जरूर जनरेट होगी, वो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा आपके पास म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड की वैसे तो रसीद भी है, बट अगर मान लीजिए वो नहीं है या आपको नहीं दिखाना चाहते क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपने ट्रांजेक्शन किए, तो आप इसके अंदर ELSS, यानी कि केवल ELSS का ही मिलता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, तो इसका एक स्टेटमेंट आता है जो आप ब्रोकर से डाउनलोड करवा सकते हो। ब्रोकर की कोई वेबसाइट है या ऐप है, वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे है, इसमें भी होम लोन की डिडक्शन मिलती है। होम लोन के जो प्रिंसिपल पेमेंट है, ठीक है, जो आपका EMI जाता है, तो अगर इंटरेस्ट को तो आपको यहाँ मिल जाएगी 24B के अंदर, बट 80C से 80U में अगर आपको लेनी है, तो अगर प्रिंसिपल पेमेंट की लेनी है तो वो भी आपको जो है स्टेटमेंट निकलवा सकते हो आपके होम लोन का, वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका सपोर्ट। इसके अलावा और मैं बताऊँ, इसके अंदर आती है ट्यूशन फीस, जो आपने अपने स्कूल कॉलेज में दी हो तो उसकी भी आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, तो वो आपसे हो जाएगा। इसके अलावा 80D अगर मैं बात करूँ तो वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस में सिंपल सी बात है, आपको वो 2-3 चीज़ें देते हैं, एक तो रिसिप्ट आपको मिलेगी तो वो आ जाएगा। इसके अलावा भी आप उनका स्टेटमेंट दिखा सकते हो, आपका बैंक स्टेटमेंट की जहाँ से आपने पेमेंट किया है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है एक 80CCD2 जो आता है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें आपको 50,000 की डिडक्शन मिलती है। तो इसके लिए आपको सिंपल ही रिसिप्ट आप दिखा सकते हो जिनमें डिटेल होता है, या फिर आप उसका स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो जिसके अंदर लिखा होता है कि आपने कितना पेमेंट इस बार किया है। तो इस तरीके से इसके अलावा आप एक डिडक्शन और लेते हो 80TTA की, जो कॉमन डिडक्शन है। ये होती है कि आपको अगर सेविंग बैंक अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट मिला है तो उसकी आपको डिडक्शंस मिल जाएगी। तो अगर सेविंग बैंक अकाउंट पे अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिला है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट होता है। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो आप खुद इसको ले सकते हो, अदरवाइज़ आप बैंक में विजिट करके भी इसे ऑब्टेन कर सकते हो। बैंक वालों से कह सकते हो कि मुझे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, सो दैट कि मैं जब भी ITR में फिल करूँ उसके बाद अगर कभी नोटिस आता है तो मैं इसको दिखा सकूँ। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि ये आपकी बैंक की पासबुक में भी दिख जाएगा कि आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, बट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है कि प्रॉपरली क्लियरली मेंशन होता है कि साल का कितना इंटरेस्ट है। तो ये दोनों काम आ जाता है, आपका इनकम शो करने में भी काम आ जाता है, प्लस डिडक्शन शो करने में भी काम आ जाता है, और दोनों का एक ही सबूत आपके पास आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो नोटिस जो है वो कोई इस बात का सबूत नहीं है कि आप गलत हो, नोटिस जस्ट इस बात का है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल के लिए कि हम किसी और सोर्स से ये वेरीफाई करने में असक्षम है, और हमें लगता है कि आप इसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो हमने आपको बस एक नोटिस दिया है कि आप हमें इसे एक्सप्लेन कर दो। तो ये इस बात का रहता है। इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं होता है कि लाइक आपको बहुत कुछ आपने गलत किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए और आपसे सपोर्ट लेने के लिए वो नोटिस भेजते हैं। तो डिपेंड करता है नोटिस भी किस तरीके का है, बट जनरली ये नोटिस अभी लोगों को आ रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि
ITR के समय कोई भी डॉक्यूमेंट हमें सबमिट नहीं करना होता है, और जो जितने भी हमारे डिडक्शंस है वो सब क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली वेरीफाई किए जाते हैं बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद द पेन और आधार कार्ड। तो फिर अगर जो चीज़ वहाँ वेरीफाई नहीं हो पा रही है, उसके लिए हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज दे कि ठीक है यार, हमें वहाँ से नहीं मिला, तो आप हमें नोटिस में बता दीजिए कि किस तरीके से आपने किस बेसिस पे आपने ये क्लेम किया है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो ऑफकोर्स वो उस डिडक्शन को डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे की प्रोसेस हम किसी और वीडियो में समझेंगे, बट यहाँ तक का यही है। तो आज का वीडियो यही है बस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड।